स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश 2016 का कमाल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, आज भी बेहद ही खास जानकारी के साथ आपके सामने हम आ चुके हैं। जनवरी का महीना, लेकिन बात होगी आज अक्टूबर महीने के बारे में। 2016 का अक्टूबर महीना याद होगा, दिसंबर 2015 में ही हमने आपको जानकारी दी थी और बताया था कि अक्टूबर का महीना जब आएगा तो बृहस्पति, जिन्हें काफी शुभ ग्रह माना गया है, इसकी नीच दृष्टि जो होगी वो पंचम भाव पर होगी, जो कि प्यार का कारक माना गया है। यानी कि मानकर चलिए, जिनसे भी आप प्यार करते हैं वहां कहीं ना कहीं एक तनाव का जो है एक माहौल बनेगा, या फिर आप नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं, यानी किसी से प्यार करते हैं और चाहते हैं वो शादी में तब्दील हो जाए बात, तो वहां ब्रेकअप तक हो सकता है। बिल्कुल संभव, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। कैसे आचार्य जी? बिल्कुल मित्रों, देखिए, जब अक्टूबर महीने का शुभारंभ होगा, अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि रहेगी, शनिवार का दिन रहेगा। शनि की एक राशि पड़ती है मकर राशि पर बृहस्पति की नीच दृष्टि कन्या राशि से पड़ जाएगी। कन्या लग्न में अक्टूबर महीने का जन्म होगा और लग्न में ही बृहस्पति बैठे हैं। बृहस्पति की दृष्टियों का असर होता है, स्थान हानि करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां शुभ होती हैं। शुभ राशि को देख करके शुभ दृष्टि देखते हैं, लेकिन यहां पर तो नीच दृष्टि से देखा, और जब नीच दृष्टि से देखा तो मस्तिष्क में विकार आ जाएगा। जो प्यार रहेगा, जहां त्याग और समर्पण की भावना रहती है, वो सब कुछ समाप्त कर देंगे बृहस्पति। विवेक शून्यता दे देंगे, आपके अंदर शक भर जाएगा, आपके अंदर विकार आ जाएगा, आप धोखा देने के लिए विचार करेंगे। ये हर किसी की बात हम कर रहे हैं और ये बातें खुल जाएंगी। लिहाजा स्थिति ये होगी कि अलगाव लगभग तय मान के चलिए। हम एक प्रयास कर रहे हैं, हम एक कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना होने पाए, और यह कोशिश तभी कामयाब होगी जब आप हमारे साथ हर कदम पर रहेंगे। राशिगत तरीके से उपाय नोट कर लीजिएगा। चाहे देखिए, प्यार कहीं भी रहे, पति पत्नी के अंदर का प्यार या फिर प्रेमी प्रेमिका का प्यार, प्यार उसी तरह का रहता है जब तक उसमें त्याग और समर्पण की भावना नहीं रहती। प्यार को आप आगे लेके नहीं जा सकते, और यही खत्म करेंगे बृहस्पति। ऐसा ना हो, उसके लिए उपाय नोट करिएगा। और साथ ही साथ, अगर आपका जन्म अक्टूबर में हुआ है तो हैप्पी बर्थडे आज ही हम बोल रहे हैं, क्योंकि एक उपाय ऐसा देंगे जो इस अक्टूबर से अगले जन्मदिन तक आपके लिए बेहद शुभ और भाग्यशाली साबित होगा। जी हाँ, और आयुष्मान भवा है उसका नाम। तो बस इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। और इसके अलावा आपका एक साथी, जिसे अपने पॉकेट में आप रखते हैं और जब घर से निकलते हैं तो अपने आप को बहुत ही लकी साबित महसूस कर लेते हैं। जी हाँ, लकी अक्षर, इसका आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये आज हम आपको जल्दी दे दें। ऐसा कुछ खास है क्या आज? नहीं, ऐसे मन कर रहा है, जल्दी दे देंगे। लेकिन चलिए, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए आपको दिया जाता है। आप किसी भी खास काम के लिए अपने घर से निकल रहे हैं, यहाँ तक कि अपने घर में भी आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, इसलिए रखिए अपने पास रक्षा कवच। थोड़ा सा केसर ले लीजिएगा। आज के रक्षा कवच के रूप में इसका अगर प्रयोग में लाना है, केसर को घिस करके और इसका टीका अपने नाभि पर लगाकर फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। हर तरह से पूरे दिन सुरक्षा की गारंटी रहेगी। कल के दिन दही ले लीजिए और दाहिने हाथ से नाभि पर दही का स्पर्श करना है। कल पूरे दिन की सुरक्षा के लिए, कहीं पर भी आप निकल रहे हैं, यात्रा के लिए निकल रहे हैं, किसी खास काम के लिए जा रहे हैं, आप सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षा के साथ साथ एक उत्साह भी आपके अंदर भरा रहेगा। जी हाँ, और अब बारी आ गई है सक्सेस की। जी हाँ, एग्जाम को लेकर आपने तैयारियां कर ली हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं और चाहते हैं कि एग्जाम जब आप देकर आएं तो उसमें सफलता भी आपके हाथ में आए। और ऐसा हो सकता है किसी भी तरह के इम्तिहान, प्रतियोगिता, साक्षात्कार के लिए अपने घर से आप जाएं तो लेकर चलिए सक्सेस की। पीपल के पत्ते पर ओम नमः शिवाय यह लिख करके पत्ते को अपने पास रख लें पूरे दिन के लिए, सक्सेस की के रूप में, सफलता की चाबी के रूप में, और संध्या वेला में पीपल के ही नीचे अर्पित कर दीजिएगा। कल के दिन एक छोटे से ईंट का टुकड़ा घिस के उसका तिलक अपने मस्तक पर लगा कर जाइएगा। मंगल का जबरदस्त प्रभाव, साथ ही साथ जब घिसते हैं हम किसी चीज को
तो राहु, बृहस्पति और चंद्रमा 3 ग्रहों का अंश और आ जाता है। जरूर आपको शुभता मिलेगी। जी हाँ, और चलिए अब अपने विषय पर आ जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि अक्टूबर का महीना जब आएगा 2016 का, तो पंचम भाव पर बृहस्पति ग्रह जो है अपनी नीच दृष्टि बनाएंगे और इसका सीधा सीधा जो प्रभाव होगा वो आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ेगा, यहाँ तक कि भाई बहन के प्यार में भी पड़ेगा, या फिर वो प्रेमी जो चाहते हैं शादी उनकी जल्दी हो जाए तो उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं ब्रेकअप की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो प्यार पर ये वार ना कर पाए बृहस्पति नीच दृष्टि का, तो इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए राशि के अनुसार, आइए अब आपको बताते हैं। अक्टूबर का महीना बेहद प्यारा महीना होता है। तमाम फेस्टिवल्स इसमें पड़ते हैं, दीपावली आदि, करवा चौथ आदि भी हो जाता है कई बार। अब ऐसे में जब प्यार की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और वही समय अगर आपका प्यार आपसे रूठ जाए, दूर हो जाए, या आपका प्रेम संबंध समाप्त हो जाए, टूट जाए, उसमें दुराव आ जाए, उसमें एक खास तरह का विशेष नकारात्मकता भर जाए, तो आप सोचिए क्या आपका जीवन सुचारू ढंग से चल सकता है? संभवतः बिल्कुल नहीं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारे अंदर जब तक वो प्रेम नहीं पैदा रहेगा तब तक हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीव की उत्पत्ति प्रेम की ही एक पराकाष्ठा है। शब्दों पे जाइएगा, जीव की उत्पत्ति प्रेम की पराकाष्ठा है। उपाय नोट करें, आपका प्यार आपसे दूर ना हो। अक्टूबर महीने में 2016 में मेष राशि, किसी राम मंदिर में एक नीम का पेड़ माह के शुरुआत में ही, आरंभ में ही लगा दीजिएगा, यदि आपकी राशि मेष है। बेहद आसान उपाय है, रक्षा होगी, आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। वृषभ राशि, पिता का नाम केसर से लिख करके अपने पास रख लीजिएगा, सादे कागज पर पिता का नाम लिखना है, नाम के आगे श्री जरूर लगाइएगा, पूरे महीने रहने दीजिएगा। मिथुन राशि, चांदी का एक ओम बनवा करके गंगा जल से इसको डुबो करके धुल लीजिएगा और फिर अपने गले में पूरे महीने धारण कर लीजिएगा, रक्षा होगी, प्रेम आपका सुरक्षित रहेगा। कर्क राशि, कच्चा दूध जल में डाल के स्नान कर लीजिएगा। कर्क राशि वालों के लिए वैसे भी प्रेम के मामले में बेहद अनलकी अपने आप को पाते हैं, जरूर लाभ मिलेगा। और सिंह राशि वाले भाग्यशाली होते हैं, इनका प्यार इनको सदा इनके पास रहता है। हरा वस्त्र किसी सुहागन स्त्री को दान कर दीजिएगा। घर की भी महिला हो सकती है या किसी अन्य महिला को भी कर सकते हैं, बस वो शादीशुदा हो। कन्या राशि, 11 ईंट का दान किसी धार्मिक स्थल पर या सार्वजनिक स्थल पर कर दीजिएगा। 11 ईंट कम से कम हमने कहा है, अधिक से अधिक जितना आपकी श्रद्धा हो जितना कर सकते हो। तुला राशि, दूरवा सर से वार के अपने उल्टे दिशा में भगवान श्री गणेश को अर्पित कर दीजिएगा, यदि आपकी राशि तुला है। वृश्चिक राशि, अक्टूबर के प्रत्येक मंगलवार को गुड़ का दान किसी जरूरतमंद को कर दीजिएगा। जितने भी मंगलवार पड़े अक्टूबर महीने में कर दीजिए। धनु राशि, पान के पत्ते पर स्वास्तिक बना करके बरगद के नीचे रख दीजिएगा, यदि आपकी राशि धनु है। और मकर राशि की बारी, छोटी इलायची में शक्कर लगाकर पीपल के नीचे अर्पित कर दीजिए, यदि आपकी राशि मकर है। कुंभ, लौंग की एक माला 1 अक्टूबर को दुर्गा मंदिर में जाके मां के चरणों में रख के आ जाएं। और मीन राशि वाले, सुपारी हल्दी से रंग करके गणेश मंदिर में अर्पित कर दीजिएगा। ये बेहद खास उपाय और छोटे छोटे से उपाय हैं जो अक्टूबर महीने में बृहस्पति के नीच दृष्टि के दुष्प्रभाव को आपके लिए कम करके ही रहेंगे। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे, श्यामा देवी हैं मधुबनी बिहार से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जी मैम प्रणाम। जी आचार्य जी प्रणाम। आशीर्वाद, श्री राधे। जी अपने मैं बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। एक बेटी का जन्म तारीख है 6 अप्रैल 1993, सुबह के 9:15। कहाँ का जन्म है? जी मुजफ्फरपुर का जन्म है, मुजफ्फरपुर बलौर गांव है जी, गांव में। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? ये मेरी बेटी का शादी में बहुत लेट हो रही है, इसलिए थोड़ा प्रश्न करना चाहती हूँ। जरूर जी। श्यामा देवी जी, राहु की इनकी महादशा चल रही है, पूर्णिमा का जन्म है गुड़िया का और वृषभ लग्न है, कन्या राशि है। अब जाकर के मई के बाद तो योग बनेगा। 93 की पैदाइश से कहा बहुत ज्यादा लेट हो गई, इतना जल्दी आप घबरा गई।
निश्चिंत रहिएगा, गाय की सेवा करवाइए गुड़िया से और मांसाहार से एकदम परहेज करना होगा। बृहस्पति इस समय वर्तमान गोचर में इनके चौथे घर में चल रहे हैं। जैसे ही कन्या में प्रवेश करेंगे तत्काल विवाह हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर 2016 में शादी तक कन्फर्म मान के चलिएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे इसके लिए मंगल का उपाय कुछ न कुछ करते रहना होगा। जैसे खास तौर पर बैल को गेहूं का दान किया जाता है, लाल बैल को, वृषभ को, तो उससे मंगल हमेशा संतुलित रहता है। यह उपाय करवाइएगा और थोड़ा सा वाणी पर ये नियंत्रण रखिए कुछ बोलने से पहले, जरूर लाभ दिखेगा। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अभी तक आपकी बिटिया रानी के लिए शादी के लिए अब तक रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो अब ऐसा नहीं होगा। 2016 में आपकी बिटिया रानी जो है दुल्हनिया बनेंगी, लेकिन इसके लिए आपको उपाय करने हैं। गुड लक बॉक्स आपकी मदद करेगा, बताएंगे दोपहर 2:30 बजे। देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सभी व्यवहार सरल और सुरक्षित तरीके से चालू हैं। आज भी सोसाइटी के सभी सभासद समृद्ध जीवन के साथ खड़े हैं। सभासदों का समृद्ध जीवन पर पूरा भरोसा है। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यह सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर है। सोसाइटी को 17 राज्यों में काम करने की अनुमति है। कुछ लोग सोसाइटी की बदनामी करने में लगे हैं, लेकिन सोसाइटी के सभी सभासदों का समृद्ध जीवन पर पूरा भरोसा है। सोसाइटी का कामकाज कानून के दायरे में रहकर ही किया जा रहा है। कुछ लोग समृद्ध जीवन के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन सभासद आज भी सोसाइटी के साथ हैं। सोसाइटी के सभी व्यवहार सरल तरीके से जारी हैं। सोसाइटी की ओर से सभी सभासदों को सभी सुविधा देना जारी है। दाऊद से भी खतरनाक, दुनिया के सभी डॉन का बाप, देखिए आज सुबह 9:30 पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 2016 का कमाल देख रहे हैं आप, और हम बात कर रहे हैं अक्टूबर महीने के बारे में, 10वां महीना 2016 का। लेकिन खासियत कह लीजिए या नुकसान कह लीजिए, नुकसान तो यही होगा कि बृहस्पति की जब नीच दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके जो प्यारे रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक परेशानी आ सकती है, यहाँ तक कि ब्रेकअप हो सकता है। और ऐसा ना हो इसके लिए उपाय आपको दिए जा रहे हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि अक्टूबर महीने में हर राशि के लिए अशुभ नहीं है ये जी, कुछ के लिए ये शुभ भी था, कुछ के लिए मध्यम था, और लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बेहद ही अशुभ था। अब उस अशुभता को काटने के लिए और उस महीने को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, आइए जान लेते हैं। अक्टूबर महीने का प्यार वाला मामला सॉल्व हो जाए, मतलब जो दिक्कतें आने वाली हैं उनको हम पहले से ही समाप्त करने का एक प्रयास करें, जानकारी आपके लिए बचा दें। उपाय क्या करना है, जिससे आपको प्रेम है उसके लिए खास तौर पर समर्पित होकर के उपाय करिएगा। देखिए, जहां भाव दुर्भाव में बदला वहीं आपके लिए दिक्कत आई। पीपल का एक पत्ता आपको लेना है,
नोट कर लीजिएगा, बेहद खास उपाय आपके लिए है। उस पत्ते पर हल्दी से उसका नाम लिखना है जिससे आप प्रेम करते हो। प्रेमी प्रेमिका का नाम लिखे, प्रेमिका प्रेमी का नाम लिखे। प्रेम शब्द जहां आया वहां पर ये आप कर दीजिएगा। काले तिल उस पर रख लीजिए और पत्ते को कागज के अंदर फोल्ड करके रख दीजिएगा। पूरे माह अपने पास इसको रखने का प्रयास करिएगा। यदि बीच में मान लीजिए किसी दिन गुम हो जाए या खराब हो जाए या पत्ता सूख जाए तो आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसको फिर से एक बार दोहरा लीजिएगा और महीने के अंत में इसको कहीं बाहर फेंक दीजिएगा। पूरे महीने अपने पास रखें और इसका आनंद उठाइएगा। बृहस्पति का वास माना जाता है पीपल के पौधे में, पीपल के वृक्ष में। जब आप नवग्रह संविधा से हवन करते हैं तो उसमें पीपल की लकड़ी के द्वारा ही बृहस्पति की आहुति दी जाती है, आप सबको याद होगा। तो बृहस्पति के साथ हमने यहाँ पीपल के पत्ते को कनेक्ट किया है। यहाँ इसका प्रभाव शनि से नहीं है। हल्दी का प्रयोग इसीलिए हमने करवाया क्योंकि सात्विकता उसके अंदर होती है और उससे भी बृहस्पति को ही कनेक्ट किया जाता है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। तिल का प्रयोग करवाया क्योंकि शनि के घर में ही इसकी नीच दृष्टियां पड़ रही हैं। तो हर एक उपाय के पीछे बेहद गहन शोध और तर्क हमारे लिए रहता है जिससे आपको उचित लाभ मिलता रहे। जी हाँ, और इसके अलावा आप सबको हम आज का लकी अक्षर भी देने वाले हैं। लेकिन लकी से याद आया, लकी कॉलर बनना चाहते हैं दोपहर के शो के लिए तो आपको हमें मेल करनी होगी अपनी जानकारी। मेल आईडी आप नोट कीजिए, कल 2:30 PM @liveindia.tv ये हमारी दोपहर की मेल आईडी है जिस पर अपनी आप समस्या भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं। लकी कॉलर भी बन सकते हैं आप इस मेल आईडी के जरिए। लेकिन चलिए बात करेंगे, पालमपुर से अशोक जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। कंटिन्यू। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा आचार्य जी नमस्कार। श्री राधे भैया, श्री राधे। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त जी 1965। समय है दोपहर के 1:44। और स्थान है पालमपुर। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल है मेरा बिजनेस है कंप्यूटर सेंटर का जी, तो वो कैसा रहेगा आगे आने वाले वर्ष में जी। तो आजकल वो थोड़ा कम चला हुआ है इसलिए क्वेश्चन किया कि वो कैसा रहेगा। बिल्कुल, देखिए श्रावण शुक्ल द्वादशी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र सोमवार का जन्म आपका है। जो जुपिटर बृहस्पति की महादशा चल रही है। वृश्चिक लग्न धनु राशि, 7.5 के शुरुआती दौर में है आप। वृश्चिक लग्न वालों के लिए 7.5 का यह वक्त फिलहाल अभी शुभ नहीं कहा जा सकता है। लग्न के ही शत्रु होते हैं शनिदेव। शनिवार के दिन अगर संभव हो सके, अगर स्वास्थ्य अलाउ करे तो व्रत कर लीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ रोज सूर्यास्त के बाद एक समय चयन कर लें, उस समय पर आप ये पाठ करते रहिएगा। समय अभी आपके लिए ठीक नहीं है, ना व्यापारिक ना तो आर्थिक दृष्टिकोण से। बहुत संघर्षपूर्ण वक्त के साथ आप गुजर रहे हैं। आने वाले 2.5 वर्ष आपके लिए खतरनाक रहेंगे। कुछ लोहे के बर्तन का दान अमावस्या तिथि पर जरूर करिएगा, कुछ हद तक आराम मिल जाएगा। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे राहु काल के बारे में। यह अशुभ समय होता है तो नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का राहु काल। आज के राहु काल का समय है शाम को 4:30 से लेकर के ठीक 6 बजे तक। इस बीच आप शुभ काम ना करें तो बेहतर है, काम आपके बिगड़ सकते हैं। राहु अपना दुष्प्रभाव दिखा सकता है। कल के दिन प्रातः काल वेला में मंडे को सोमवार को 7:30 से 9 बजे तक यही वो समय है जब आपको हर शुभ काम से बचना होगा। काम बिगड़ते हैं। जी हाँ, और एक समय जो काम बिगाड़ता नहीं काम बना देता है जिसे कहा जाता है गुलिक काल। तो नोट कीजिए आज के दिन का, कल के दिन का गुलिक काल। गुलिक काल का समय है आज का दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। यकीनन दो राय नहीं कि यह काम बनाने वाला समय है, सभी काम बनते हैं। और कल का गुलिक काल रहेगा 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक दोपहर का समय। करिए ना जो करना है, सब काम बनेंगे आप जी। और अब हम एक मेल पर चर्चा करेंगे। आप भी मेल आईडी नोट कर लीजिए, कल ATM @liveindia.tv ये हमारी मेल आईडी है। और मनीष कुमार हैं जिन्होंने हमें अपनी मेल भेजी है। डेट ऑफ बर्थ है 25/11/85, रात्रि 12 बजे, नैनीताल बर्थ प्लेस। जानना चाहते हैं कि इन्हें संतान सुख कब तक मिलेगा और
स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और नौकरी ठीक रहेगी या फिर बिजनेस करना चाहिए? बिल्कुल मनीष जी, देखिए संतान के निमित्त जो आपका प्रश्न भैया कुंडली के अनुसार तो समय चल ही रहा था। सिंह लग्न है आपका, लग्न में बृहस्पति बैठे हैं और उनकी अच्छी दृष्टियां इस समय आपके पंचम भाव पर है। पंचमेश नीच का है, यह थोड़ा सा कष्टदायक बात है। केले के 11 पौधे 11 अलग अलग मंदिरों में घर से निकलकर पूर्वी दिशा में जो मंदिर पड़ते जाएं वहां 11 पौधे लगा दीजिएगा। आपके लिए हम बता रहे हैं, आपके जन्मांक में है योग, लेकिन पत्नी में है कि नहीं ये तो भैया ईश्वर जाने। एक बार पत्नी का भी जन्मांक जरूर अवलोकित करवाइएगा। साथ ही साथ हर मंगलवार के दिन कुछ ईंट और अनाज मकान बनाने वाले मजदूर को दान कर दीजिएगा। ये 2 उपाय करिए। शुभकामना हमारी है आपके संतानवान आप बने, क्योंकि योग कष्टदायक है जी। भोपाल से डॉक्टर ब्रजेश जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार शर्मा बोल रहा हूँ भोपाल से जी। मेरा डेट है, बर्थ डेट है 31 अक्टूबर 1971 जी। समय और जन्म समय रात को 12:20। जन्म स्थान विदिशा मध्य प्रदेश जी। गुरु जी क्या मेरा सवाल है? सवाल करूं? जी बताइए शर्मा जी। हाँ गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि मैं अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ, तो वहाँ भी बड़ी परेशानी आ रही है। और मेरा ये सवाल है कि मेरे को गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, जबकि मैं प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हूँ, जिसमें ओवर एज भी नहीं होती है। जी। और दूसरा मेरा स्वास्थ्य लेके सवाल है कि स्वास्थ्य भी मेरा अच्छा नहीं रहता है जी। ये 2 ही सवाल है, बस सरकारी नौकरी के जरूर स्पष्ट रूप से बताएं गुरु जी। बिल्कुल शर्मा जी, देखिए आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं और सूर्य आपकी कुंडली में नीच राशि का है, तो लापरवाही मत किया करिए। बहुत अनुशासित जीवन जिए। आप लापरवाही करते हैं बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य के साथ। सूर्य दवाओं का कारक होता है और वही जब नीच राशि में रहता है तो कुछ न कुछ दोष देता रहता है। सरकारी नौकरी के लिए आपने प्रश्न किया है, लिखित गारंटी ले लीजिए, आवाज रिकॉर्ड करें। यहाँ हमारी 100% दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। पेशेंस रखिएगा और वाणी पर अंकुश रखिएगा, थोड़ा सा बना के रखें। अपनी वाणी को जितना मधुर करेंगे, जितना हम्बल रहेंगे, जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव होंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, चंद्रमा और मंगल आपके 8वें भाव को दूषित कर रहा है। अष्टम भाव हमारी स्टमक का होता है, पेट का होता है, और वहां पर जलीय राशि और अग्नि राशि दोनों के स्वामी बन गए हैं चंद्रमा और मंगल। तो मंगलवार के दिन अनाज, गर्म खाना किसी जरूरतमंद को खिला दीजिए, उसका पेट भरिए। और पूर्णिमा का व्रत अपनी पत्नी से कहिएगा कि रख लेंगी। हर तरह से जन्मांक आपका मधुर रहेगा, आगे बढ़ेगा। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम बात करेंगे नवंबर महीने के बारे में, क्योंकि नवंबर महीने में शनि और शुक्र एक साथ होंगे, यानी कि आपके द्वारा किए गए पाप जो हैं जग जाहिर हो सकते हैं, बदनामी का आपको सामना करना पड़ सकता है। चाहते हैं ऐसा ना हो? बिल्कुल चाहेंगे ऐसा ना हो, तो इसके लिए कल आप जरूर जुड़िएगा। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। से भी खतरनाक, दुनिया के सभी डॉन का बाप। देखिए आज सुबह 9:30 पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। बरसों की नौकरी लेकिन नहीं मिला हक, क्या रिटायर होने के साथ खो जाता है हक? देखिए इस रविवार हेल्पलाइन में 3000 साल पहले वो मर गया था,
क्या अब वो बदला ले रहा है? देखिए रहस्य इस रविवार दोपहर 12:30 पर। मुझे सीधा जवाब चाहिए। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, उसका जवाब आपको भी देना पड़ेगा। सीनियर अध्यापिका विद्या सावंत को ये कहकर नौकरी से निकाल दिया कि उन्हें पढ़ाना नहीं आता। तो क्या विद्या सावंत सच में पढ़ाने में सक्षम नहीं? किसी हालात से कहीं मारी हुई नहीं लग रही, पर साथ ही साथ ये फाइटर्स भी नहीं लग रही। कितनी अच्छी बात आपने कही है कि इसमें कोई भी प्रीचीनेस डाली जाए। ये क्यों बोझ एकेडमिक्स का इतना डाल देते हैं अपने बच्चों पर? मुझे थोड़ा गुस्सा है। आपके पास लाइसेंस है? ओ तेरी तो पहली बार किसी ने ये प्रश्न पूछा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का सनसनीखेज खुलासा। सच थी 2012 में सेना की टुकड़ियों के दिल्ली कूच करने की खबर। खुलासे के बाद जनरल वीके सिंह पर उठी उंगलियां। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान कर सकता है बड़ी कार्रवाई। जैश ए मोहब्बत प्रमुख मसूद अजहर की गिरफ्तारी संभव। सरताज अजीज बोले नहीं रद्द होगी सचिव स्तर की बातचीत। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी पठानकोट हमले में कार्रवाई की नसीहत। जॉन कैरी ने पीएम नवाज को किया फोन। चीन ने भी की हमले की निंदा। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के शपथ ग्रहण पर सस्पेंस बरकरार। सूबे में राज्यपाल शासन लागू। सोनिया आज श्रीनगर जाकर महबूबा से कर सकती हैं मुलाकात। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग। एक ही परिवार के 3 बच्चों की झुलसकर मौत। एक बार फिर शर्मसार हुई राजधानी दिल्ली। 6 साल की बच्ची के साथ रेप। वहीं गुड़गांव में महिला के साथ गैंग रेप की वारदात। और मुंबई के रेलवे के हैंडकुक ब्रिज को तोड़ने की कार्रवाई शुरू। रूट से गुजरने वाली कई गाड़ियों की रफ्तार थमी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 2016 का कमाल। जी हां, अक्टूबर महीने का हाल बता रहे हैं हम आपको, बता चुके हैं हम आपको पहले ही। अब तो आपको बचाने के उपाय दे रहे हैं। जी हाँ, तारीखों पर तारीख, यानी कि बहुत सारी तारीखें हमने आपको बताई थी अक्टूबर महीने की, जब आपको बच कर रहना था, संभल कर रहना है। लेकिन आप चाहते हैं कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कूल रहे, तो इसके लिए अब एक उपाय अपना लीजिए। क्या है वो उपाय, आइए बताते हैं। वो डेट्स, वो तारीखें जिनमें हमने आपको एक बार बता दिया था, आगाह कर दिया था, सचेत किया था कि भैया इन तारीखों पर बहुत सावधान रहिएगा। प्रेम मोहब्बत के चक्करों में है तो मिलना जुलना कम कर दीजिएगा।